अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, आज हम लोग जो है ना स्टडी करेंगे। ये हमारे पास ना कुछ टॉपिक्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि आपके जो एनुअल एग्जाम्स हैं वो आने वाले हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने कुछ चैप्टर्स जो है ना जिस तरह सेंडअप के कुछ जो आपका पहले सेंडअप का एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन जो थे 6 या 7 चैप्टर्स के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आप लोगों को बताए थे। अब उसके बाद कुछ चैप्टर और भी हैं जो कि आपके पास न्यू सिलेबस जब आपका आया था उसमें ये सारे चैप्टर इंक्लूड किए हैं उन्होंने। वैसे ये चैप्टर जो है ना वो सेकंड ईयर के हैं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट ईयर में इसको इंक्लूड कर दिया है। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, या जिनमें से पॉसिबली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैप्टर है, चैप्टर इनहेरिटेंस है। ये इस चैप्टर से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसके अंदर से किस तरह क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, इसमें पहले एक टॉपिक है इनहेरिटेंस एंड मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर हम लोग ये फाइंड करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट के होने का चांस जो होता है वो कितना होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला इसके अंदर ना ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है बनता है। ज़्यादातर इसका चांस है कि यहाँ से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बन के आ सकता है कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है और इसका फार्मूला क्या होता है और इसको हम किस तरह जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये आपकी बुक में सारा दिया गया है, तो वहाँ से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है। इसके ऊपर मैं एक लेक्चर भी प्रिपेयर आपको बना के दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो कि ये टॉपिक किस तरह करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ लेब्राडोर रिट्रीवर। ये हमारे पास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में इसके आने का चांस जो है बहुत ज़्यादा है। इसकी जो इसको आपने लाजमी करना है। एक्चुअली ये वाला जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये एपिस्टेसिस से बिलोंग करता है। ठीक है, एपिस्टेसिस आप लोग को मैं ये टॉपिक ये चैप्टर मैंने अभी आप लोगों को फर्स्ट ईयर को पढ़ाया नहीं है। मैं इसको इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये जो चैप्टर है इसमें जो सारे ये वाले क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, इसके ऊपर लेक्चर भी आपको दे दूंगा। लेकिन वैसे भी फिलहाल आप नोट कर लें कि ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेब्राडोर रिट्रीवर, जिसका पेपर में आने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये एपिस्टेसिस में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एपिस्टेसिस का मतलब होता है कि ऐसा जीन जो तमाम दूसरे जीन्स को एपिस्टेटिक कर दे, तमाम दूसरे जीन्स को चाहे वो डोमिनेंट भी हों उनको ये दबा देगा और सिर्फ अपने आप को ये जो है वो जाहिर करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इसको हम बोलते हैं क्या? एपिस्टेसिस की एग्जांपल में आता है ये लेब्राडोर रिट्रीवर। और एक और यहाँ पे है इनहेरिटेंस ऑफ जापानीज 4 o'clock प्लांट। ये भी हमारे पास एपिस्टेसिस की एग्जांपल है। ये जापानीज 4 o'clock प्लांट, ये वाला, और और ये लेब्राडोर वाला, इन दोनों में आने का चांस जो है वो, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें ना तो इसका चांस ज़्यादा है। लेब्राडोर रिट्रीवर वाला जो डॉग वाला क्वेश्चन है इसमें से इसका चांस जो है वो ज़्यादा है लेब्राडोर का। लेकिन इसके साथ ये भी जापानीज 4 o'clock भी आ सकता है, इसका भी चांस है, लेकिन ज़्यादा चांस जो है वो इसका है। ओके, इसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक आपके बुक में ये टॉपिक है। ये बिल्कुल इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं। इसका जो ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल होता है कि हम ए वाला पर्सन जो है वो बी वाले को ब्लड दे सकता है, बी वाला ए को दे सकता है कि नहीं दे सकता, ए वाला बी को दे सकता है कि नहीं दे सकता, ए बी वाला जो होता है ये सारा ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्यों होता है, इसमें कौन कौन से एंटीजन होते हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, इसके बाद है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हम इसको हम पढ़ेंगे। इसमें जो फीटस होता है जो कि अनबॉर्न बेबी जैसे कहते हैं, वो उसके जो है ना वो जो सेल होती हैं रेड ब्लड सेल वो ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आ सकता है। ओके, इसके बाद है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ वीट। वीट जो गंदम होती है और ह्यूमन स्किन कलर, इन दोनों को हम कहते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। ठीक है ना, वीट की इनहेरिटेंस और स्किन कलर की जो इनहेरिटेंस है ह्यूमन के, ये दोनों जो है ना आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको क्रॉस वगैरह जो होगा, इनका क्रॉस है, इनका एक पूरा टेबल दिया हुआ है। उसके अंदर 8 जो है ना, ये 8 इसमें जीन के पेयर इस तरफ हैं, पेयर सॉरी क्या बल्कि ट्रिपलेट्स ऑफ जीन, मतलब तीन तीन के जो है ना 8 8 सेट हैं। तीन 8 8 इस तरफ हैं, 8 इस तरफ हैं, तो इनको आपने क्रॉस करवा के यहाँ पे 64 जो है ना बनते हैं टोटल। तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला, वीट का, स्किन का। और एक और क्वेश्चन है बॉम्बे फिनोटाइप, ये भी हमारे पास जो है ना ये ब्लड ग्रुप का ये हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है।
ये भी हमारे पास जो है वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, लेकिन ये बॉम्बे फिनोटाइप वैसे आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको एक बार देख लेना है, मैं आपको इसका लेक्चर भी दे दूंगा। ओके, इसमें ये तीनों जो है ना, ह्यूमन स्किन कलर हो गया, ये वीट कलर हो गया, और बॉम्बे फिनोटाइप, ये तीनों हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। ओके, यहाँ पे फिर है पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कि ये वाला जो है ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इजी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका भी काफ़ी ज़्यादा चांस है अक्सर, क्योंकि ये इतना इजी है कि बच्चे इसको जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन अक्सर ये पेपर के अंदर आया होता है, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। ओके, लास्ट में जो है ना, जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया, जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। ये एंड पे जो दो तीन पेज आपको दिए हुए हैं ना, इनमें से ना बहुत सारे जो है वो बन सकते हैं क्या, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको आपको जो है ना सिंगल सिंगल दे सकता है कि सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स जो है इसमें जो है वो बताएंगे, इसमें इसके अंदर आपको पता है कि वो इसमें बताया हुआ है कि तमाम वो ट्रेड्स जो कि सिर्फ सेक्स के रिलेटेड हैं, यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर वो ट्रेड्स मौजूद मौजूद हैं, जिस तरह बार्डनेस होती है, गंजापन होता है, मेल के अंदर ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। ठीक है, तो ये वाले जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का क्या टॉपिक है, ये शॉर्ट के तौर पे आ सकता है। और ये कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसमें आपने पढ़ा है कि इसमें जो है वो ये जो है तीन तरह के कलर होते हैं प्राइमरी, उनमें जो है वो आपको आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसकी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, हीमोफीलिया वगैरह, ये सारा जो है वो आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये आपने चैप्टर एक्चुअली आपका ना टॉपिक काफ़ी रिड्यूस कर दिए हैं, तो रिड्यूस होने के बाद अभी टॉपिक जो बचे हैं ना, इनमें से अगर हम बात कर लें तो लेब्राडोर रिट्रीवर इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये आने का ज़्यादा चांस है, और जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया, और ये सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, कलर ब्लाइंडनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये टॉपिक जो है इनमें से भी ये टॉपिक जो मैंने तीन एंड पे बताए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका पेपर में आने का चांस है वो ज़्यादा है। बाकी आपकी अपनी लक है। और नंबर टू, एग्जामिनर का क्या मूड है, किस मूड में है, किस तरह का क्वेश्चन देना चाह रहा है, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ये हतमी या शॉर्ट क्वेश्चन हतमी नहीं होते, ये जो है चेंज भी हो सकते हैं। ये इनमें से कोई भी आ सकता है, डिपेंड होता है कि क्या उसका माइंड माइंड है उस टाइम एग्जामिनर का। ओके, नेक्स्ट है जी, आपका चैप्टर है क्रोमोसोम एंड डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो इस पूरे के पूरे चैप्टर को ही प्रिपेयर करें, लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको ये चैप्टर काफ़ी लेंथी भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, अगर नहीं हो रहा, तो कम से कम ये जो लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह और शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आपने इन टॉपिक्स को लाजमी प्रिपेयर करना है। जिसमें पहला टॉपिक है कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ये आपने टॉपिक कर लेना है। कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम की क्या कंपोजिशन है, किस तरह वो ऑर्गेनाइज होता है। इसमें तीन या चार हेडिंग देके आपकी बुक में इसके बारे में सारा लिखा हुआ है, ये आपने करना है। डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, ये वाला जो है ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है, ये आपने लाजमी कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इजी भी है, और पेपर में आने का चांस भी इसका ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जी हार्शे एंड चेज, एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्शे एंड चेज, ये वाला भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन जरूर करना है। हार्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, आपने इसको लाजमी कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें मेसलसन एंड स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए ना, अब इसमें जो है ना कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, हार्शे एंड चेज, और ये जो मेसलसन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ना एक आपको तीन मॉडल दिए हुए हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। ये जो मॉडल्स हैं ना, इस तरह सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो कंजर्वेटिव मॉडल है, ठीक है ना। ये आपने लाजमी तीनों मॉडल जो है वो कर लेने हैं, ये शॉर्ट में आ सकते हैं, ये तीनों मॉडल्स जो है शॉर्ट में, लेकिन इन मॉडल्स को प्रूव करने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, मेसलसन और स्टाहल का जो एक्सपेरिमेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसके आने का तो बहुत ज़्यादा चांस है, मेसलसन और स्टाहल का। अच्छा जी, डीएनए रेप्लिकेशन जो है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है और ट्रांसलेशन का टॉपिक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों में से डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का क्या मूड है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है वो देना चाह रहा है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, ट्रांसक्रिप्शन वाला जो टॉपिक है ना, डीएनए से जो आरएनए जो बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो क्रोमोसोम एंड डीएनए जो है ये जो है ना चैप्टर, ये मैंने सेकंड ईयर का पढ़ाया हुआ है, सेकंड ईयर के पास ये पूरा ये सब टॉपिक मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं।
तो ये वाला चैप्टर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस वक्त हैं, वो सेकंड ईयर में जो मेरा टॉपिक है, सेकंड ईयर को जो मैंने पढ़ाया हुआ है, प्ले लिस्ट मौजूद है, उसमें आप क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला टॉपिक जो चैप्टर जो है सर्च करके ये सारे टॉपिक वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मैंने उनको पढ़ाया हुआ है, ये आपका और उनका सेम ही है। ओके, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, ये जो है जब आरएनए बन जाता है तो उसको जब न्यूक्लियस से बाहर लेके आते हैं, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में आने का चांस है इसका, इसको आपने लाजमी कर लेना है। और उसके बाद एंड पे है जी क्रोमोसोमल एबेरेशन या म्यूटेशन, जब क्रोमोसोम के अंदर चेंज आता है, तब्दीली आती है, तो कौन कौन से जो है वो डिजीज वगैरह हो सकती हैं। इसमें डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। ये तीनों टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है। ये लॉन्ग में आ सकते हैं, ये तीनों जो है ना, तीनों का तीनों लॉन्ग में भी आ सकते हैं कि ये इनके ऊपर नोट लिखें। इसमें इसमें थोड़ा सा आपको घुमा सकते हैं, क्योंकि इनमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और टर्नर में ना इनके फार्मूले दिए हुए हैं कि क्रोमोसोम का नंबर कितना कम है या ज़्यादा है। तो क्रोमोसोम का नंबर कम या ज़्यादा होने को रिलेट करते हुए वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि अगर वो आपसे कहे कि जी, क्योंकि इनके इनके इनकी इनमें जो है वो क्रोमोसोम का नंबर, इसमें डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम कम है, इसको इसका रेफरेंस देके आपसे पूछ सकता है कि एक हमारे पास डिजीज है, उसमें इतने क्रोमोसोम जो है वो कम है, ठीक है ना, तो वो कौन सी डिजीज है उसके ऊपर नोट लिखें। या क्लाइनफेल्टर में कितने क्रोमोसोम कम या ज़्यादा है, या कौन सा क्रोमोसोम कम या ज़्यादा है, उसको देखते हुए इसके ऊपर नोट लिखें। या टर्नर सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम या कितने क्रोमोसोम कम है या ज़्यादा है, तो उस डिजीज के ऊपर नोट लिखें। तो क्रोमोसोम को यूज़ करते हुए, उनका कम या ज़्यादा होना को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया चैप्टर, ये फर्स्ट ईयर में बच्चे, ये सिकल सेल एनीमिया है आपकी जो फर्स्ट ईयर है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। सिकल सेल एनीमिया और पीकेयू फिनाइल कीटोनूरिया, ये हमारे पास जो है फिनाइल एलानिन कीटोनूरिया, ये हमारे पास जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके चैप्टर्स के, वो भी आपको बताऊं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद ये जो क्रोमोसोम एंड डीएनए है, ये आप लोग का आपका मौजूद पड़ा हुआ है, ये मैंने सेकंड ईयर को पढ़ाया हुआ है। सेकंड ईयर के प्ले लिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं, इसको लाजमी देखें, ये तमाम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद एवोल्यूशन वाला जो है वो चैप्टर आपका रह गया है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।